So let's start with EG CAT 2025 Mock 7. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and आज संडे है सो आज बेसिकली क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। कल से हो चुके थे बट कल LRDI का क्रैश कोर्स था एंड LRDI तो बेसिकली गौरव सर ने बोला था कि LRDI क्लास जिन लोगों ने पहले अटेंड नहीं की थी वो लोग कर सकते हैं, बिकॉज इस क्लास में जो पहले जो क्लासेस में सेट करवाए हैं उनके ही कुछ अच्छे सेट्स करवाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न आई जस्ट अवॉइडेड डूइंग LRDI। उन्होंने बोला कि बूस्टर ले लो, इससे बेटर है क्योंकि नए नए सेट्स वगैरह करवाएंगे। सो अभी के लिए मैंने वो कल वाली क्लास नहीं ली, बट आज VARC का क्रैश कोर्स था एंड आई एक्चुअली वांटेड टू अटेंड दिस बिकॉज VRC में ऐसा कुछ रिवीजन टाइप्स तो नहीं होता कि पहले का कुछ पढ़ा तो अभी नहीं। सो बेसिकली इट हेल्प मी। मैंने पूरी क्लास तो अटेंड नहीं की, आई जस्ट अटेंडेड फ्रॉम लाइक 12 to 2 PM। 4 घंटे की थी शायद, 4-5 घंटे की, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने 12 से 2 वाली ली थी एंड इट वॉज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज मुझे लगता है वो पूरा थ्योरी समझा रहे थे, ठीक है। एंड थ्योरी उनको मुझे नहीं पता बाकी लोगों को समझ आई या नहीं आई, बट क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इसमें प्रैक्टिस करते हुए, सो समझ आ रहा था कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में ये मिस्टेक होती है। लाइक मैगज़ीन ये सोर्स कहाँ से है पैसेज का, तो उसके ऊपर सर ने बोला था मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे से मैं उन चीज़ों में स्टक हुई थी, तो इट क्वाइट हेल्प्ड मी, ठीक है। और भी 2-3 पॉइंट्स थे जो उससे मुझे हेल्प मिली और वो मैंने नोट डाउन कर लिए। सो या अगर VARC की जितनी भी क्रैश कोर्स की क्लासेस भी होंगी आई एम गोइंग टू अटेंड इट बिकॉज VARC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कमिंग बैक टू EG Mock 7, so I attempted my EG Mock 7 and I'll share my scores. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं VARC में। I found this VARC लिटिल टफ, ठीक है। RCs VA क्वेश्चंस तो इजी थे लेकिन RCs जो थे वो बहुत टफ थे लिटरली। मैं सिर्फ 2 RCs कर पाई थी, ठीक है, एंड जिसमें से एक पूरा RC सही था और दूसरा पूरा RC गलत था, ठीक है। बाकी जो मार्क्स आए हैं वो सिर्फ VA क्वेश्चन से आए हैं। मैंने 16 क्वेश्चंस अटेंड किए थे, ठीक है। एक तो फर्स्ट वाला RC किया था एंड उसके अलावा मैंने किया था एक थर्ड वाला, वो भी गलत है। मुझे लग रहा था उस टाइम पर मैंने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट किए। सो ओवरऑल 10 क्वेश्चन करेक्ट थे एंड 6 वर इनकरेक्ट। सो आई स्कोर्ड 24 मार्क्स, ठीक है, 24 मार्क्स इन VARC। उसके बाद कमिंग टू LRDI। सो LRDI में मैं तुम्हें बताती हूँ, इसका जो थर्ड सेट था वो PQRST वाला कुछ भी नहीं था, वैल्यूज़ वगैरह पुट ऑन करनी थी। लिटरली 10 मिनट्स भी नहीं लगे मुझे, 7 मिनट्स लगे थे इस सेट को सॉल्व करने में। इट वॉज़ लिटरली वेरी ईजी सेट, कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, सिर्फ मतलब नहीं 5 क्वेश्चन थे। तो आई स्कोर्ड इन LRDI 15 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने सेट पिक किया था ना वो भी करेक्ट सेट पिक किया था, ठीक है। फर्स्ट वाला सेट 5 इंडिविजुअल्स ABCD वाला जो था, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन एक ईस्ट वाली थी ना वो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो वॉक कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसे 5 मीटर रहेगी, और हर कोई मतलब वो थोड़ा सा वो पॉइंट था वो मेरे से नहीं समझ आया। मैंने काफ़ी कोशिश की थी क्योंकि 40 मिनट्स में 7 मिनट्स के बाद मैंने सारा टाइम इसी में दिया था एंड आई डोंट नो, बट ये नहीं हुआ मुझसे। तो या अभी इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन ही है। बाकी जो 2 मैंने लीव किए थे वो दोनों हार्ड टाइप के थे एंड आई एम ग्लैड मैंने वो दोनों ही पिक नहीं किए। सो क्वेश्चन सिलेक्शन वाज क्वाइट करेक्ट, जो मैंने सेट सेलेक्ट किए थे वो क्वाइट सही। नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एज़ यूजुअल आई डिडंट स्कोर्ड जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्कोर करना, आई डिडंट स्कोर्ड। इट जस्ट हैपन्स विद मी कि जब मैं कोई ईजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मेरी क्वेश्चन सिलेक्शन रॉन्ग होती है, इट इज़ ऑलवेज ऑन पॉइंट, बट द फैक्ट इज़ पता नहीं मेरे ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देते हैं व्हेन आई रीच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं पूरी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो उसके बाद आई लिटरली कीप मेकिंग सिली मिस्टेक्स। वहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं कुछ और कर रही हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है एंड 40 मिनट्स में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस तो होने चाहिए, विच आई एम नॉट एबल टू डू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसमें मैंने किए थे टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस जिसमें से 7 करेक्ट थे और 1 इनकरेक्ट था। एंड तुम्हें बताती हूँ वो 1 इनकरेक्ट क्यों था, ठीक है। नो बडी बिलीव दिस। उसमें वो PNC का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, रिपीटेशन नॉट अलाउड,
और 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बहुत ईजी था। तो उसमें जो माइनस करना था कि 3 से डिविजिबल वाले, उसमें 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल है कि सारे वैल्यूज़ को ऐड करो और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, विच वॉज लिटरली वेरी 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 बेसिक। ये तो मैं नहीं भी पढ़ती ना, कोचिंग नहीं लेती, तो अभी मुझे ये बात पता थी। और उस टाइम पे मुझे क्या याद रह गया कि लास्ट जो डिजिट होता है वो 3, 6 या 9 होना चाहिए। पता नहीं क्यों यार, इतनी सिली मिस्टेक की। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर दिया, ठीक है। तो नहीं सुधर पा रही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। मुझे लग रहा है मुझे हनी सर से बात करनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। सो ओवरऑल माई स्कोर वॉज 59 मार्क्स, ठीक है, 59 मार्क्स थे। सो या 59 भी क्या ही बोलूँ, अच्छे तो है नहीं, ठीक है। बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भाई बहुत, और मेरे को सबसे बड़ा फ़ियर ये है कि जब मैंने लास्ट ईयर कैट का एग्ज़ाम दिया था तो मैं जितना स्कोर कर रही थी मुझे उतना ही आया था। बाकी लोग जनरली बोलते हैं कि तुम मॉक्स में जितना स्कोर करते हो उससे ज़्यादा आते। तो भाई अगर मैंने मेन कैट में इतना स्कोर लाया ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो या, so that's it for today. I hope you like this video, and if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe my channel. और अभी 1-2 दिन का प्लान तो यही है कि अब जो मैंने ये दोनों मॉक दे दिए हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली 2 दिन से मॉक दे दिए हैं, तो अब इनको ढंग से एनालाइज़ करना है। सो कल से एनालाइज़ का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।